तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन द अभिषेक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जो शाम को 6 बजे मैं ला रहा हूं आपके लिए, इसमें जो भी एक हफ्ते के अंदर जिनकी मतलब आज का तो टॉपिक है हमारा श्रद्धांजलि। मैंने इसका टॉपिक दिया है क्योंकि जो भी अब एक हफ्ते में हुआ है, पिछले एक हफ्ते में जिनकी डेथ हुई है, जो इम्पोर्टेंट थे, जो पेपर पॉइंट ऑफ पेपर व्यू से आ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट व्यू से, वो मैं आपके लिए लाया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका पीडीएफ हमको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये मैंने करंट अफेयर्स में हाल ही में ही पढ़ाया है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे लाइव आता है और मैंने आज का भी वीडियो अपलोड करा है। निम्नलिखित में से किस देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये है तोशिका कैफू। इनका जनवरी 2022 में निधन हो गया है। ये एक हफ्ते के जो करंट अफेयर होते हैं इनमें से इम्पॉर्टेंट है, ये है जिनकी डेथ हो गई है, श्रद्धांजलि। मैंने इसको टॉपिक दिया है, तो इसका आंसर है जापान। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो तोशिका कैफू हैं, ये 1989 में लगभग 2 वर्षों तक जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं। 2022 में इनका निधन हो गया और ये नवंबर 1991 तक सत्ता में रहे थे। तो इनकी आत्मा को शांति मिले। और इन्हें 1991 में फारस की खाड़ी में समुद्री आत्मरक्षा बल भेजने के लिए जाना भी जाता है। प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने उप मुख्य कैबिनेट सचिव और शिक्षा मंत्री सहित प्रमुख सरकारी पदों पर भी कार्य करा है। जापान के बारे में जानते हैं। राजधानी टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन, प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एम के प्रसिद्ध जो है, ये इनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण। मैं आप में अगर जिसको आता है वो लाइव चैट में आंसर दे सकता है, पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये एक तरह से करंट अफेयर है और फिर मैं इसके बारे में आपको डिटेल फॉर्म में भी बताऊँगा, जैसे कि मैं सुबह वाली वीडियोज़ में भी करता हूँ। प्रख्यात जो पर्यावरणिद जो है प्रोफेसर एम के प्रसाद, इनका जनवरी 2022 में निधन हो गया है। प्रसाद 1970 के दशक में पलक्कड़ जिले के साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरला। एक जल विद्युत परियोजना स्थापित जो करने के लिए केरल सरकार के कदम के खिलाफ हुए राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शक थे। ये 80 के दशक की शुरुआत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा साइलेंट वैली वनों की रक्षा करने का आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी कवर करा दूँगा क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है। कथक दिग्गज पंडित बिरजू महाराज हैं। ये कौन है? कथक दिग्गज पंडित बिरजू महाराज। इनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था? इनका तो हाल ही में ही निधन हुआ है, इन सबका आपने न्यूज़ भी सुना होगा। तो ये 1986 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। आगे बढ़ते हैं, सम्मानित हैं इससे अभी जो कथक दिग्गज है पंडित बिरजू महाराज, इनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। बिरजू महाराज कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे, जिसमें उनके 2 चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज और उनके पिता एवं गुरु अच्चन महाराज भी शामिल थे। कौन कौन शामिल थे आपको याद नाम करके रखना पड़ेगा। इन्हें 1986 में पद्म विभूषण सहित प्रदर्शन कला में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित इन्हें करा गया था। इनके द्वारा प्राप्त पुरस्कारों में निम्न शामिल क्या है? 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 1986 में श्री कृष्ण गण सभा द्वारा नृत्य जो चूड़ामणि होता है ये पुरस्कार मिला था। 1987 में कालिदास सम्मान मिला था। 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एम जो रामसेन है, इनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर है सारी की सारी, यानी ये जो ऑप्शन में 1, 2, 3 ए, बी और सी, तीनों की तीनों। शिथिला चित्रांगल, एनिका गुरुदुम पक्याला और कुलशिता कलम इनका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाने माने मलयालम कवि और वक्ता एस रामसेन का जनवरी 2022 में निधन हो गया था। शिथिला चित्रांगल यानी जो एनिका गुरुदुम पक्याला है, कुलशिता कलम, ये इनकी कई पुस्तकें लिखी गई हैं, उन्होंने प्रकाशित करी थी। इनकी पुस्तकों का नाम है, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी हैं, ये सम्मानित है, और आसान मेमोरियल कविता पुरस्कार से भी सम्मानित है। ये कई पुरस्कारों के प्राप्त करता है। रामसेन 2007 में अतिरिक्त विकास आयुक्त की सेवा से सेवानिवृत्त ये भी हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। अब जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति स्पेन के जो सैटर्नियो डे ला फुएंटे ग्रासिया का जनवरी 2022 में निधन हो गया है, ये कितने वर्ष के थे? ये तो अभी मैंने हाल ही में ही आपको करवाया था, तो सबको ही याद होगा। मुझे आंसर सबके आने चाहिए। 112 वर्ष इसका आंसर है फिलहाल तो।
अब जो विश्व के वृद्धतम बुजुर्ग व्यक्ति स्पेनियार्ड जो सेटनिनो डे ला फुएंतग्रासिया है, इनका पूरा नाम है। जनवरी 2022 में 112 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो रखा है। डेला फुएंतग्रासिया को विश्व के वृद्धतम व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है क्योंकि ये 112 वर्ष और 211 दिन के थे। उनका जन्म 11 फरवरी 1909 को हुआ था और ये केन तनाका विश्व की वृद्धतम जीवित महिला है जिनकी आयु 119 वर्ष है, यानी इनसे भी बड़ी है कोई। क्या नाम है उनका? केन तनाका। ये विश्व की, पूरे विश्व की यानी वर्ल्ड की, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वृद्धतम जीवित महिला है जिनकी आयु कितनी थी? 119 वर्ष। तो आपको इन दो व्यक्तियों के नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी जिन्हें लुगड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है, ये जनवरी 2022 में इनका निधन हो गया। ये किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थी? तो 2021 में ही इनको ये पुरस्कार मिला था, यानी पिछले साल। अभी जो सामाजिक कार्यकर्ता है शांति देवी जिन्हें लुगड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है, 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार इन्हें मिला था, सम्मानित है। ये वंचित समुदाय के प्रति समर्पण और उड़ीसा में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में शांति लाने के लिए जानी जाती थी। इन्होंने आदिवासी लड़कियों की शिक्षा के लिए भी बहुत काम करा था। तो आप देख सकते हैं कैसी सामाजिक कार्यकर्ता थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ओलंपिक पदक विजेता धावक डिओन लैंडोर का जनवरी 2022 में भी निधन हो गया। ये निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? तो ये थे त्रिनिदाद एंड टोबैगो से। ऑप्शन नंबर ए त्रिनिदाद एंड टोबैगो से। आगे बढ़ते त्रिनिदाद और टोबैगो ओलंपियन डिओन लैंडोर का जनवरी 2022 में निधन हो गया था। 400 मीटर स्प्रिंटर थे। 2020 के टोक्यो खेल में सहित 3 ओलंपिक में भाग लिया इन्होंने। लंदन में 2022 के खेलों में 4x400 मीटर का कांस्य पदक भी जीता था। 2015 में विश्व 4x400 मीटर की रजत भी जीता था। विश्व इंदौर चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक जीतकर इन्होंने इंदौर में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात उड़िया साहित्यकार और भारत चंद्र नायक स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित है ये मंगलू चरण बिस्वाल का। इनका 2022 में भी निधन हो गया। ये किस पेशे से संबंधित थे? तो ये थे लेखक। अब देखिए इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको करंट अफेयर्स में प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोवाइड नहीं करा था, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। जो भी छूट गया होगा आपका, आप वो कवर हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना इधर उधर जाने की दिक्कत है। सब आपको इसी चैनल पर सब प्रोवाइड हो जाएगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करवा दूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। जो प्रख्यात उड़िया साहित्यकार मंगलू चरण बिस्वाल, इनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। बिस्वाल ने सब्यसाची महापात्रा द्वारा निर्देशित और निर्मित पहली संबलपुरी फिल्म भूखा इन्होंने लिखी थी, जिस गिजोन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी अवार्ड मिला था इन्हें। इन्होंने भारत चंद्र नायक स्मृति साहित्य सम्मान और व्यास कवि फकीर मोहन भाषा सम्मान में भी इन्हें मिला था। जो संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष है, इसके बारे में जानते हैं। स्थापित 1966 में। मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी सचिव कौन है? प्रीति सिन्हा। अब जैसा कि आज सुबह की वीडियो में कमेंट आया था, क्या नाम था उस बच्चे का? नीलम सिंह करके, हाँ नीलम सिंह करके कुछ ऐसा नाम था। तो उन्होंने कहा था कि कुछ चीज़ें और भी प्रोवाइड कर दिए, तो क्या ये चीज़ सही है? मैं आपसे पूछूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस टाइम लाइव हैं तो क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस वयोवृद्ध उड़िया अभिनेता का जनवरी 2022 में निधन हो गया? तो इसका आंसर है मिहिर दास का, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं। जो वयोवृद्ध उड़िया अभिनेता मिहिर दास है, इनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। लक्ष्मी प्रतिमा इन्हें 1998 और फेरिया मोसुना भौनी 2005 में इनके प्रदर्शन है। इनके लिए राज्य सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। किसका मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाद में इन्हें मू टेट लव कुरुची 2007 के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार मिला था। तो ये अभिनेता का है, ये हास्य अभिनेता का है। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत एक उड़िया कला फिल्म स्कूल मास्टर से करी थी। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। वयोवृद्ध कार्टूनिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार विजेता नारायण देवनाथ का जनवरी 2022 में निधन हो गया। ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ बंगाली हास्य पात्रों जो बंतुल द ग्रेट, हांडा भोंडा और नोंटे फोंटे का निर्माता का जनवरी 2022 में निधन हो गया। ये तो अभी हाल ही में ही मैंने इनके बारे में भी बताया था अपने करंट अफेयर्स में। उन्होंने 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करा गया था इनको, और पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें उसी वर्ष बंग विभूषण से सम्मानित कराया था।
अब इन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित करा गया था। 2015 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डिलिट प्रदान करा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ सुबह 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और शाम को 6 बजे नए टॉपिक्स लाऊंगा आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तब तक के लिए लाइक एंड शेयर करें, प्रेस सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और ये वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी करंट अफेयर्स रिलेटेड से, तो आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।